नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ध्रुवी क्लासेस में। हमने आदिकाल कंप्लीट कर लिया है और उसके मैंने 50 क्वेश्चन भी कराए हैं। तो आई होप आपको वो अच्छे लगे हों और उसके जो क्वेश्चन हैं उसके बेस पे आपने पहले कितनी तैयारी की और कितना पढ़ा वो आपको उसमें मदद मिली होगी। आगे हम देखते हैं, इसका नेक्स्ट पार्ट है भक्ति काल। आदिकाल के बाद में भक्ति काल ही आता है। तो इसमें हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो आधार है, जैसे भक्ति काल का इन्होंने 1375 से लेकर 1700 समय ये समय माना है इन्होंने। अब देखिए शुक्ल जो थे उन्होंने मध्यकाल जो है उसके दो भाग किए, पूर्व मध्य और उत्तर मध्य। ठीक है, तो इसमें पूर्व जो मध्यकाल है उसको भक्ति काल नाम दिया और जो उत्तर मध्यकाल है उसको रीतिकाल नाम दिया। तो ये इनका आचार्य रामचंद्र जो शुक्ल है उनका विभाजन रहा है और वही सर्वमान्य है, सब लोगों ने उसे स्वीकारा भी है। फिर उन्होंने भक्ति काल को भी कुछ धाराओं में बांटा है, उनका भी कुछ विभाजन किया है। किस प्रकार है कि जैसे भक्ति काल की दो धाराएं रही, मुख्य तो दो धाराएं रही, निर्गुण और सगुण। निर्गुण क्या होता है, जिनका जो ईश्वर होता है या जो भी कोई एक शक्ति, हम जिस शक्ति की पूजा करते हैं या जिसकी आराधना करते हैं, उपासना करते हैं, तो उसका क्या है कि कोई रूप नहीं होता है, वो क्या होता है, निराकार होता है। कोई आकार नहीं, कोई रंग नहीं, कोई गुण नहीं, कोई ऐसा। तो उसमें क्या है कि जैसे कोई, अगर मैं आपको कोई नाम बोलूं कि जैसे राम या कृष्ण, तो आपके मन में एक छवि बनती है कि अच्छा ऐसे राम दिखते हैं, ऐसे कृष्ण दिखते हैं मुरली हाथ में लिए। तो उनमें क्या है कि निर्गुण धारा में उनके कोई कोई निश्चित रूप नहीं था। वो कहते थे कि हमेशा जो ईश्वर है वो निराकार होता है, उसका कोई आकार नहीं है, कोई रंग नहीं है, कोई रूप नहीं है। वो जो धारा थी उसको कहते थे निर्गुण धारा। उसमें जैसे आपको पता है, कबीर ने कभी भी, भले ही वो उन्होंने एक प्रतीक के नाम पे जरूर उन्होंने राम कृष्ण ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है, परंतु उनका मतलब उस राम से वो राम नहीं है जो हमारे लिए अयोध्या के थे, वो दशरथ पुत्र, वैसा कोई उन्होंने संबोधन नहीं किया है। तो ये उसको कहते हैं निर्गुण धारा। और सगुण धारा क्या होती है, जहाँ पे कोई ईश्वर का एक रूप निश्चित हो, जैसे कृष्ण, राम, शिव। तो इस प्रकार ये क्या है कि रूप निश्चित होता है, उसमें उसका रंग होता है, रूप होता है, गुण होता है, तो उसको कहते हैं सगुण धारा। ठीक है, अब निर्गुण धारा में भी दो आगे धाराएं चली, जैसे संत काव्य, इसको ज्ञानाश्रय कहते हैं, और जो सूफी काव्य हैं वो प्रेमाश्रय। अब देखिए, निर्गुण धारा में संत काव्य और सूफी ये दोनों ही निर्गुण थे। किस प्रकार कि जैसे संत जितने भी थे, जैसे कबीर मान लो आप, रैदास मान लो, धन्ना मान लो, ठीक है, और ये नानक मान लो, इस प्रकार जो ये रहे हैं, तो इन्होंने क्या है कि ये सब निर्गुण संप्रदाय के थे। इन्होंने कोई सगुण भक्ति नहीं की है और ये निर्गुण धारा के थे। अब ज्ञानाश्रय इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका जो साहित्य था वो इनके ज्ञान और अनुभव पे आधारित था, इसलिए इनकी जो शाखा है उसको ज्ञानाश्रय शाखा कहते हैं। सूफी काव्यों को भी निर्गुण इसलिए कहते हैं कि सूफियों में भी आपको पता हो तो इन्होंने ईश्वर और जो हम जो मनुष्य हैं, यानी जीव और ईश्वर का जो संबंध बताया, वो आत्मा परमात्मा के रूप में बताया। इन्होंने ऐसा नहीं कहा है कि मैं शिव तक पहुंचना चाहता हूँ या मुझे राम चाहिए, मुझे कृष्ण चाहिए, ऐसा कोई संबोधन नहीं किया। और इन्होंने जो लौकिक साहित्य यानी अपने आम जीवन की कहानियां उठाई और वहां से इन्होंने अपनी कथाएं लिखना शुरू की। जैसे जायसी ने लिखी थी पद्मावत, तो वो बिल्कुल सामान्य कहानी है, हमारे आम चाम में हम सुनते हैं उसको, श्रुति है वो, तो उसको एक आत्मा और परमात्मा का रूप बनाकर ऐसे प्रस्तुत किया है। तो इन्होंने भी निराकार जो ईश्वर है उसकी साधना की है। आगे इनकी डिफरेंस मैं बताऊंगी और आपको यहाँ पे मोटा मोटा बता रही हूँ कि क्या होता है, संत काव्य किसे कहते हैं, सूफी क्या होता है। आगे देखिए, सगुण धारा में दो धाराएं चली आगे चल के, राम भक्त और कृष्ण भक्त। आपको पता है राम भक्त में सबसे बड़े अपने रहे तुलसी और कृष्ण भक्त में सूरदास। ये इनके कवियों के बहुत रहे, जैसे संत काव्य में रहे थे कबीर और इसमें सूफी में रहा था जायसी। ये आप नाम ध्यान रखिएगा। इसमें मुख्य प्रवर्तक पूछा जा सकता है कि संत काव्य के मुख्य कवि कबीर, या राम भक्त में जो काव्य धारा है उसके मुख्य कौन है, तुलसी। तो इस प्रकार ये ध्यान रखिएगा, इनके बहुत मुख्य मुख्य कवि हैं जिनके नाम से ये धाराएं जानी जाती है या पहचानी जाती है। आगे देखिए, भक्ति काल से संदर्भ में कुछ विचार हैं कि किसी ने क्या कहा है इसके बारे में, किसकी क्या विचारधारा रही, या उस समय की जो परिस्थितियां और जो जैसे हालात रहे थे उसके आधार पे शुक्ल है, हजारी प्रसाद द्विवेदी है, रामविलास शर्मा है, इन्होंने अपने क्या क्या विचार रखे हैं। तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट एक तो शुक्ल का और हजारी प्रसाद द्विवेदी का, क्योंकि इन दोनों की जो विचारधारा थी, जो कहावतें थी, वो एक दूसरे को खंडन मंडन के आधारित थी। अब कैसे कि जैसे शुक्ल ने बोला था कि मुसलमानों के आक्रमण के स्वरूप
निराश और जो हताश जनता थी वो भक्ति की तरफ भागी। उनका मानना ऐसा था शुक्ल का कि उस टाइम क्या है कि उत्तर भारत की तरफ जो है मुस्लिम आक्रमण चल रहा था। अब आप समय देखिए भक्ति काल का क्या है 1375, यानी लगभग हम 14वीं शताब्दी मान सकते हैं। ठीक है। और 1526 में आपको पता है कि बाबर का हुआ था और वो जीत गए और मुगल शासन स्थापना हो गई। और उससे पहले है जो गुलाम वंश की उनकी चल रही थी, जैसे खिलजी वंश है, अलाउद्दीन खिलजी है। तो इन्होंने क्या है कि उस समय मुसलमानों का आक्रमण लगभग शुरू हो गया और जो हिंदू थे उन्हीं के सामने उनके जो बड़े पुरुष थे उनका अपमान होता था। हिंदू मूर्तियां हैं, देव स्थान है, वो तोड़े जाते थे। तो शुक्ल जी का मानना था कि उस समय जो परिस्थितियां थी, जो राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियां वो बहुत विपरीत थी। तो उस समय क्या जनता निराश हो गई, हताश हो गई। तो उसके पास क्या है, भक्ति के अलावा, जाने के अलावा कोई मार्ग नहीं था। ये ऐसा इनका शुक्ल जी का मानना है। हालांकि इसके बाद में भी बहुत सारे विचारक हैं जिन्होंने अपने विचार दिए। अब इसका ही विपरीत देखिए आप हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये हमेशा इनमें विरोध चलता ही है, हजारी प्रसाद द्विवेदी और शुक्ल में। अब इसके विपरीत हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा कि अगर मुसलमानों का आक्रमण तो उत्तर में हुआ, जबकि जो भक्ति है वो तो दक्षिण से उपजी, तो ये कैसे संभव है। और अगर ऐसा हो भी गया तो भी है ना, जो हताश और निराश जनता की उसकी वजह से इन्होंने भक्ति का मार्ग नहीं अपनाया, बल्कि उत्साह से अपनाया। कैसे अपनाया? उत्साह से। यानी वो उनकी स्वाभाविक थी। अगर मुसलमानों का आक्रमण नहीं भी होता तो भी 12 आना जो भक्ति काल है वो ऐसा ही होता जैसे अभी हम वर्तमान में देख रहे हैं। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का मानना था। तो अब इनकी दोनों की लाइनें हैं, ध्यान रखिएगा कि किस प्रकार के विचार किसने दिए हैं। आगे देखिए कि भक्ति को दक्षिण से उत्तर की ओर आने वाली जो परिस्थितियां हैं उसके अनुरूप समय मिला। अब जैसे आपको पता, जो भक्ति है वो दक्षिण में उपजा था, द्राविड़ी कहते हैं उसको। और ये उत्तर की तरफ कौन लाया इसको? रामानंद। ठीक है। और दक्षिण में रामानुजाचार्य थे रामानुजाचार्य, ये लाए थे दक्षिण से उत्तर की तरफ इसको। तो उस समय की जो परिस्थितियां थी वो उसके हिसाब से थी। आगे है कि साधना के 3 अव्यय। अब कौन से हैं? किसी भी अगर हम भक्ति में अगर जाते हैं तो साधना के 3 तत्व होते हैं या कोई उनके अव्यय होते हैं। क्या? कर्म, ज्ञान और भक्ति, ये 3 इनके थे। अब कर्म से क्या है कि अगर विधि विधान ज्यादा डालो कर्म कांडों में तो उससे क्या, विधि विधानों से कर्म को निकम्मा किया जा सकता है। ज्ञान है, अगर ज्ञान ओवर हो जाए, आपको पता है कि अति ज्ञान भी हानिकारक है, अगर पाखंड आ जाए उसमें तो भी ज्ञान हराश की ओर पहुंच जाता है। भक्ति है, अगर कोई भक्ति कर रहा है लेकिन उसमें इंद्रियों की अधिकता हो गई और इंद्रियों भोग की जो भावना है, वो लालसा है, अगर अधिक हो गई तो भी भक्ति खराब हो सकती है। लेकिन भक्ति की निष्पत्ति क्या होगी? श्रद्धा और प्रेम। ये दोनों ऐसे तत्व हैं जो भक्ति को बिल्कुल शुद्ध रूप से रखे जाएंगे, क्योंकि इनमें अगर प्रेम है और श्रद्धा है तो वो आराम से भक्ति उसमें आराम से उत्पन्न हो सकती है। आगे तुलसी की एक बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है कि गोरख जगायो जोग, भक्ति भगायो लोग। यानी इनके गोरख के लिए इन्होंने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि गोरखनाथ तो थे वो नाथ संप्रदाय के थे, आपको पता है। तो इन्होंने क्या, तंत्र मंत्र साधना इस प्रकार की जो प्रवृत्तियां हैं वो नाथों की दी हुई है हमारी संस्कृति को कई हद तक। तो इन्होंने क्या कि इसलिए इन्होंने कहा कि ऐसी साधना से इन्होंने ये से जगाया, इसलिए ईश्वर का जो माध्यम है वो इन्होंने तंत्र साधना इस प्रकार की जो अलौकिक सिद्धियां होती है उनको माना। और इस प्रकार लोगों के मन से क्या, भक्ति भाग गई, तंत्र साधना को ऐसे ज्यादा उन पे हावी हो गई थी। ये ऐसे तुलसी की एक पंक्ति है, पूछी जाती है कई बार और पूछी जा भी चुकी है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए कि इसमें जो ये भक्ति काल है उनकी साहित्यिक जो शैली है वो मतलब कोई एक, जैसे वो होता है ना प्रबंध काव्य बहुत बड़े बड़े हैं, तो लगभग क्या इसमें फुटकल 2 हैं और पदों के रूप में इनकी रचना हुई है। अब देखिए प्रेम काव्य, क्योंकि ये भक्ति काल का ही हिस्सा है तो इसकी कुछ विशेषताएं वो भी यहाँ देखेंगे हम, कि जिसमें क्या प्रेम गाथाएं वास्तव में साहित्य की कोटि में आती हैं। इनकी क्या है, प्रेम जो इनका प्रेमाश्रय बोलते हैं सूफी, उसी को ही प्रेम काव्य बोलते हैं। सूफी काव्य है उसी को प्रेम काव्य है। तो इनकी क्या भाषाएं अवधी भाषा में लिखी गई थी। ठीक है। तो इनकी जो जो रचनाएं हैं बहुत ही अच्छी मतलब थी, साहित्य के हिसाब से बहुत उत्कृष्ट थी वो, इसलिए इनको लिखा है कि इनकी प्रेम गाथा है। और इन्होंने लगभग अवधी जो भाषा में जितना भी साहित्य लिखा है सूफियों ने वो प्रेम से संबंधित था। और इसमें अलौकिक प्रेम का एहसास वो कैसे है कि जैसे लौकिक, लौकिक से अलौकिक की ओर, जैसे ये लौकिक, लौकिक से अलौकिक की ओर, ये क्या चीज है? लौकिक यानी जो जन सामान्य अभी वर्तमान में जो हम जिस जगह हैं उसको, उससे परमात्मा को जोड़ना, वो होता है अलौकिक।
तो ये अलौकिक प्रेम का एहसास दिलाते जो साहित्य था अपना अवधि का या सूफी का, और लेकिन दिलाते किससे थे? लौकिक प्रेम तत्व से, यानी लौकिक से अलौकिक की तरफ जाते थे ये लोग, जैसे जीव से परमात्मा को पाने का जो लालसा थी। इस प्रकार के इन्होंने शब्द भी वैसे ही प्रयोग किए हैं, और इन्होंने जो रचना की, उनका जो काव्य था वो भी इसी प्रकार का था। और इसमें जो सूफी काव्य में जो कहानियाँ थी, वो कई हद तक कल्पित कहानियाँ थी, यानी कुछ ऐसे ही प्रेम काव्य लिख डाले इन्होंने राजकुमारियों के, राजकुमारों के, और फिर वो कैसे एक दूसरे से बिछड़ते थे, यानी जैसे कभी अधिकतर इन्होंने नायिकाओं ने क्या परमात्मा का रूप बताया है, और जो नायक था वो जीव के जैसे, यानी जीव परमात्मा से मिलने के लिए किस प्रकार विरह का करता है, तरसता है, तड़पता है। तो वैसे ही इन्होंने एक कल्पित कहानियां गढ़ी कि जैसे नायिका अगर बिछड़ गई तो फिर वो कैसे नायक जो उससे मिलने के लिए बहुत सारे प्रयास करता था, वैसे एक जीव अपने परमात्मा से मिलने के लिए किस प्रकार के प्रयास करता है। तो ऐसी क्या कल्पित कहानियां बनाई इन्होंने। आगे देखिए इनका रहस्यवाद था। देखो हर कोई ना कोई कोई भी धारा चली हो, उसमें कोई ना कोई उनका स्पेशल होता ही है। तो इसमें क्या रहस्यवाद था, लेकिन था कैसा? भावनात्मक। देखो रहस्यवाद क्या होता है? दो प्रकार के होते हैं, एक साधनात्मक और रहस्यवाद। ये देखिए रहस्यवाद साधनात्मक और भावनात्मक। ठीक है, साधना में क्या होता है कि इन्होंने क्या, संतों ने जो अपनाया था ना, वो साधनात्मक रहस्यवाद था। किस प्रकार की? जैसे इसमें क्या है कि कर्म कांड और जो तंत्र है, साधना है, सिद्धियां हैं, इस प्रकार से जो होता था, ये जैसे सिद्धियां हैं, तंत्र मंत्र है, इस प्रकार के जो रहस्यवाद होता था वो साधनात्मक। और भावनात्मक में क्या होता है? जीव परमात्मा, जीव और परमात्मा। एक सेकेंड, जीव और ये परमात्मा। इस प्रकार मतलब इन्होंने क्या, रहस्यवाद था ना जो बिल्कुल साधना पे इनका जो भावना पे आधारित था, यानी उसमें कोई कर्म कांड या हमें कोई पूजा पाठ नहीं करना था, हमारे प्रेम और श्रद्धा पे आधारित था वो, प्रेम और श्रद्धा पे। ठीक है, तो इसको भावनात्मक रहस्यवाद, और इनका जो आधार है वो प्रेम और भक्ति पे आधारित था सूफियों का। आगे देखिए कि भक्ति काल के कुछ तत्व हैं प्रमुख। जैसे क्या है कि सबसे पहले भक्ति काल का प्रथम उल्लेख मिलता कहाँ पे हमें? भक्ति का उल्लेख मिलता है कहाँ पे? तो ये उपनिषद है एक, इसको ध्यान रखिएगा, बिल्कुल हजारों बार पूछा जा चुका है, श्वेता श्वेतेतर। तो ये उपनिषद है, वहां पे सबसे पहले हमें भक्ति का उल्लेख मिलता है। ठीक है, भक्ति काल नहीं, भक्ति का उल्लेख। ठीक है, ये भक्ति का उल्लेख मिलता है यहाँ पे, भक्ति का उल्लेख। अब देखिए भक्ति की उत्पत्ति, यानी भक्ति जो शब्द है वो किससे बना है? वो बना है भज धातु से। भज धातु, धातु आपको पता है जो संस्कृत के मूल शब्द होते हैं, जैसे कोई भी शब्द बनाते हैं तो उसमें क्या एक मूल शब्द होता है। कई बार हम होता है ना संधि समास सब एक दूसरे से काट देते हैं, प्रत्यय उपसर्ग, पीछे जो शब्द मूल शब्द बनता है, जो मूल शब्द होता है उसको कहते हैं धातु। तो ये जो है भज धातु से बना हुआ है भक्ति। आगे देखिए ग्रेटसन के क्या विचार है कि भक्ति काल है वो कैसे आया। ग्रेटसन का मानना था कि ईसाइयों की देन है, भक्ति जो है वो ईसाइयों की, किसकी देन है? ईसाइयों की। ये ग्रेटसन का मानना है। ठीक है, शुक्ल ने आपका, मैंने ऊपर बताया था आपको कि उन्होंने किस प्रकार मुस्लिम आक्रमण को इसको इन्होंने बोला कि हताश और निराश जो जनता थी वो भक्ति की ओर भागी। तो इन्होंने जो कारण है वो मुस्लिम आक्रमण बताया। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बताया कि उत्साह और जिजीविषा। जब भी देखो व्यक्ति में अगर कुछ करने की और उत्साह होगा कि मुझे ये काम करना ही है, तो वो उसकी तरफ जाने का मार्ग है वो स्वयं खोजेगा। तो इसी प्रकार हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि कोई निराश या हताश जनता ने कोई जबरदस्ती भक्ति का मार्ग नहीं अपनाया, और ना ही वो दो वजह थी कि आक्रमण हुए और इसलिए वो परेशान हुए तो उसके पास कोई दूसरा उपाय नहीं था। ऐसा नहीं, हजारी प्रसाद द्विवेदी माना है कि उन्होंने स्वाभाविक ही माना है, ये स्वाभाविक था, उत्साह थी उनकी, जिजीविषा थी, इसलिए उन्होंने भक्ति का मार्ग अपनाया। रामविलास शर्मा का मानना है कि ये एक जातीय और जनवादी आंदोलन था। किस प्रकार की जाति? क्या है कि जो उस समय आक्रमण तो हो ही रहे थे, हालांकि कुछ अव्यवस्था तो थी राजनीतिक, तो वहाँ क्या है कि जो अस्पृश्य जातियाँ थी उनके साथ बुरा बर्ताव होना, और जो आम जनता थी वो शासकों से वैसे में परेशान थी, और दुनिया भर के कर टैक्स उन पे लगाना, और ऊपर से उनको परेशान करना, शोषित करना, जो बड़े जमींदार थे उनके द्वारा ऐसे हालात उत्पन्न करना कि जो आम जनता थी वो अपने अधिकारों के लिए बोलना तो दूर है, मतलब बात भी नहीं कर सकते थे। तो इस प्रकार क्या है कि जो आम जनता थी वो बहुत परेशान थी। तो इसी प्रकार एक जातीय और जनवादी आंदोलन एक किसने कहा? रामविलास शर्मा ने। ठीक है, आगे देखिए ये
कुछ इन्होंने संज्ञाएं दी है भक्ति काल के लिए। जैसे ये स्वर्ण, आपको पता है भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा था ग्रेयर्सन ने। मैंने आदिकाल में पढ़ाया भी था आपको कि भक्ति काल को स्वर्ण युग किसने कहा है, ग्रेयर्सन ने कहा है। इनकी जो पुस्तक है वो द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, उसमें कहा था इन्होंने ये बात, स्वर्ण युग माना इसको। आगे देखिए लोक जागरण, ये किसने कहा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। भक्ति काल को लोक जागरण कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। और लोक जागरण काल, ये देखिए सिर्फ काल ये शब्द और जोड़ दिया तो ये किसने कहा, रामविलास शर्मा ने। इस प्रकार ये इनका ये रहा है। आगे देखिए, अब ये भक्ति काल के जो सामान्य परिचय था वो मैंने दे दिया। भक्ति काल में क्या है कि कुछ जो संप्रदाय है माना जा सकता है, कुछ ऐसे संप्रदाय है जो इसमें भक्ति मार्ग को आगे ले जाने में सहायता करते हैं, या जहाँ से भक्ति प्रारंभ होती है। तो इसमें क्या है कि जैसे अद्वैतवाद, आज हम इतना ही पढ़ेंगे, उसके बाद के जो कुछ बात है वो हम आगे पढ़ेंगे। तो आज हम ये देखेंगे अद्वैतवाद। अद्वैतवाद का मतलब क्या होता है, पहले तो अगर इस शब्द को तोड़ा जाए तो क्या होता है, अद्वैत, ठीक है, यानी जो अलग हो या जो अलग नहीं हो। अ यानी नहीं, द्वैत यानी अलग, दो, ठीक है। तो इसमें क्या है कि अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे, पहले तो ये ध्यान रखिएगा, शंकराचार्य। ये सबसे पुराने हैं, अपने जितने भी वाद है उसमें सबसे पुराना है अद्वैतवाद। और इनका जो शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ, केरल में जन्म हुआ इनका, लगभग 8वीं शताब्दी के आसपास, ठीक है, 8वीं शताब्दी के आसपास माना जाता है इनका। क्योंकि समय क्या निश्चित इसलिए नहीं होता है कि कुछ पुस्तकों में कुछ समय दिया जाता है तो समय से क्या परेशान हो जाते हैं, इसलिए क्या इसमें शताब्दी अगर याद रखा जाए तो आसानी होती है कि 8वीं शताब्दी के आसपास हुआ, केरल में हुआ। और शंकराचार्य को प्रच्छन्न बोध भी कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा, उपाधि है उनकी, ये प्रच्छन्न बोध इनकी उपाधि है और पूछी भी जा सकी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब इन्होंने क्या माना है कि एक ही ब्रह्मा स्वीकारा है, यानी इनका मानना है कि जीव और ब्रह्मा ये दोनों क्या अलग अलग नहीं है। इन्होंने माना कि ये मात्र हमारी कल्पना और आभास होता है कि जीव अलग है ब्रह्मा अलग है, पर ऐसा नहीं है। देखो अद्वैत का मतलब होता है अलग अलग नहीं होना, यानी अलग नहीं है। ये इनका मेन कॉन्सेप्ट समझना कि कहना क्या चाहते हैं, फिर उसके बाद में सवालों के जवाब देना बहुत आसान हो जाएगा। जैसे कि एक ही ब्रह्मा स्वीकारा है, अब ब्रह्मा एक है तो जगत मिथ्या स्वाभाविक ही हो गया। अगर जीव और ब्रह्मा अलग अलग होते तो शायद जगत उसमें कहीं ना कहीं साधन का काम करता। अब जब ब्रह्मा एक ही है तो जगत मिथ्या स्वाभाविकता ही हो गया। अब इन्होंने क्या 3 सत्ताएं स्वीकारी है कि ईश्वर, जीव और जगत। अब इनके रूप कैसे कैसे बताएं, शंकराचार्य का मानना है कि जैसे ईश्वर क्या है कि ब्रह्मा का सगुण रूप, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट मानना है इन्होंने ईश्वर को। फिर जीव क्या है कि ब्रह्मा का प्रतिबिंब है, क्या है, ब्रह्मा का प्रतिबिंब, यानी एक छाया मात्र है जो जीव है उसी का हिस्सा, सिर्फ उसका जैसे बनता है ना शैडो बनता है, हम कई बार अंधेरे में परछाई बनती है, वैसे एक प्रतिबिंब मात्र है। और जगत क्या है, जगत मात्र आभास है, किसका, ब्रह्मा का। ये ऐसा इनका मानना है शंकराचार्य का। अर्थात इसका मतलब ये है कि इन्होंने ईश्वर को ही सबसे सर्वोपरि माना है। जो जीव और जगत है इनके हिसाब से मात्र आभास है। ये ऐसा हमें आभास होता है कि जीव अलग है जगत अलग है, पर नहीं, ये ईश्वर के ही प्रतिरूप है, यानी सब ईश्वर में ही समाये हुए हैं। और इनका जो अद्वैतवाद है उसका दर्शन का आधार क्या रहा है, मतलब इन्होंने जो विचार दिए हैं और जो इनकी मान्यताएं परंपराएं वो कहाँ से ली, इन्होंने वेदांत और उपनिषद से। ये ध्यान रखिएगा, इनका आधार है वेदांत और उपनिषद। और ब्रह्मा निराकार है। अब दिखते भांति अगर ईश्वर एक ही है तो निराकार ही स्वाभाविक होगा। और ये वैष्णव भक्ति से संबंधित है। कई बार पूछा जा सकता है कि इन जैसे 4 कोई नाम दे दिए और इनमें से बताओ कि वैष्णव भक्ति से कौन है, कृष्ण भक्ति से कौन है, राम भक्ति से कौन है। तो इस प्रकार ये वैष्णव भक्ति से संबंधित है। अब देखिए जो अद्वैतवाद है उसके विरोधी संप्रदाय कौन है। अब इन्होंने तो माना कि जो ईश्वर है वो एक है। अब इसका विरोधी कौन हो सकता है, या तो वो ये मानेगा कि ईश्वर और जीव अलग अलग है, या फिर ऐसा मानेगा कि ईश्वर भी अलग है और जीव भी अलग है, या फिर ईश्वर उसका जीव का ही रूप है। इस प्रकार वही इसके विरोधी हो सकते हैं। तो ये कुछ चार इनके संप्रदाय है, जैसे विशिष्टाद्वैतवाद, ठीक है, इन्होंने क्या माना है। और एक है दूसरा द्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद और शुद्धाद्वैतवाद, ये 4 है। खाली आप ध्यान रखिएगा अद्वैतवाद ही ऐसा है जो ईश्वर है उसको एक मानता है, बाकी जिन्होंने सबने अलग अलग दिया है, जैसे विशिष्टाद्वैतवाद। अब आपको इस शब्द को तोड़ोगे ना तो पता चलेगा विशिष्ट
और अद्वैतवाद। ठीक है, अगर इस शब्द को तोड़ते हैं तो ऐसे बनेगा विशिष्ट अद्वैतवाद। ठीक है, इसका मतलब होता है कि जीव और ब्रह्मा है तो एक ही, पर इनका स्वरूप अलग है, ये अपने आप में विशिष्ट है। ऐसा कुछ है, इसका आगे बताऊंगी मैं और डिटेल। द्वैतवाद का तो पूरा ही स्वाभाविक हो गया कि दोनों अलग अलग है, जो जीव है वो अलग है और ब्रह्मा है वो अलग है। और द्वैतवाद को अगर अलग करेंगे तो इसमें से दो शब्द आएंगे, द्वैतवाद और अद्वैतवाद, यानी इन दोनों का मेल जोल। जो द्वैतवाद और अद्वैतवाद है, इन दोनों संप्रदाय को अगर हम साथ में जोड़ ले जाएं तो उसका द्वैतवाद बन जाएगा। और शुद्धाद्वैतवाद का यानी शुद्ध द्वैतवाद, ये इस प्रकार बनेगा। अगर इनकी संधि कर लोगे इन शब्दों की तो आपको इनका अर्थ समझ में आ जाएगा बहुत आसानी से। तो ये जो थे शंकराचार्य के जो द्वैतवाद है उसका विरोधी संप्रदाय थे, यानी इन जो शंकराचार्य ने जो बातें बताई जीव ब्रह्मा जगत इनके बारे में, वो जो उनके विपरीत ये इनका संप्रदाय चलता था। इनका कुछ और मानना था कि किसी ने माना कि नहीं जीव ईश्वर का ही एक रूप है, किसी ने माना कि जीव अलग है ब्रह्मा अलग है। तो इस प्रकार इनके अलग है। ये देखिए, हम भक्ति काल यहाँ से शुरू किया था हमने, 1375 से लेकर 1700 शताब्दी के आसपास माना हमने, जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की माना थी। फिर निर्गुण धारा और सगुण धारा, और निर्गुण धारा में संत काव्य और सूफी काव्य, ये दोनों इसमें, इनको ज्ञानाश्री प्रेमाश्री भी कहते हैं या प्रेम मार्ग कहते हैं, संत काव्य कहते हैं। सगुण धारा में राम भक्त और कृष्ण भक्त हैं। और फिर भक्ति काल के कुछ मैंने संदर्भ दिए थे आपको, कुछ विचार दिए थे लोगों के, 3 अव्यय जैसे कर्म ज्ञान भक्ति। और भक्ति शुद्ध रूप से क्या होती है, श्रद्धा और प्रेम, इससे ही भक्ति उत्पन्न होती है। तुलसी ने जो बोला कि गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग, तो और जो इनका किस प्रकार का था रहस्य, जो सूफी था उनकी क्या मान्यता थी। भक्ति काल के कुछ तत्व थे कि भक्ति का कहाँ उल्लेख मिलता है, श्वेता श्वेतेतर में मिलता है उपनिषद में। भक्ति की उत्पत्ति बज धातु से हुई है, गृहस्थ ने क्या माना, शुक्ल ने क्या माना, हजारी प्रसाद द्विवेदी है, इनकी संज्ञाएं क्या रही है। फिर हमने लास्ट में पढ़ा था अद्वैतवाद, जो कि किसका, शंकराचार्य का। आज ये पढ़ते, इसके बाद में जो 4 वाद हैं वो कल हम इनके बारे में देखेंगे। तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके शेयर कीजिए, ताकि जो हमारी और फैमिली बड़ी हो। और कमेंट कीजिए कि आपको कैसा लगा और आपको और किस टॉपिक्स पे पढ़ने हैं, या और इसमें क्या चाहिए आपको, किस प्रकार कुछ और मटेरियल चाहिए, या कैसे क्या उसको और अच्छे से, जो भी हैं आपके कमेंट्स में आप उनको ज़रूर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट में, इसके नेक्स्ट जो 4 पार्ट्स हैं उसके बाद मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।